हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ज्यादा बेहतर, बहुत ज्यादा शानदार और बहुत ज्यादा जबरदस्त होंगे। स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल सीयूटी पीजी वाला पे, जो करवाता है आपको सबसे बेहतरीन तैयारी आपके सीयूटी पीजी एग्जाम की। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस के बारे में और उनके कुछ बेस्ट कोर्सेज के बारे में। जनरली हमारा इंक्लिनेशन इसके अंदर रहेगा इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट के ऊपर, कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट के ऊपर, और बात करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं अगर आप सीयूटी पीजी के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली इन कॉलेजेस को टारगेट करना चाहिए। लेकिन इन सब का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है सीयूटी पीजी का एग्जाम। यानी कि सीयूटी पीजी का एग्जाम आप लोगों को निकालना होगा अगर आप सब लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस के अंदर, बेस्ट कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। अब बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में कि दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन कौन से टॉप कॉलेजेस है, एनआईआरएफ रैंकिंग के अकॉर्डिंग कॉलेजेस प्रेफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। एनआईआरएफ का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो क्या करता है, बेस्ट कॉलेजेस की रैंकिंग प्रोवाइड करता है ऑल ओवर इंडिया, जो बताता है कि कौन से कॉलेजेस जो है वो नंबर 1 पर है, कौन सा कॉलेज नंबर 2 पर है, किस किस के बेसिस पर। अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि एजुकेशन, करिकुलम हो गया आप लोगों का, देन आपके कैंपस हो गया, देन कितने बच्चे वहां पर एडमिशन ले रहे हैं, उसके बेसिस पर, पॉपुलैरिटी के बेसिस पर आपकी रैंकिंग जो है ये प्रोवाइड की जाती है। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूं, अगर आप सब लोग सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं इकोनॉमिक्स के अंदर सीयूटी पीजी 2026 का एग्जाम देने के बारे में, तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और उसके अंदर जुड़ने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस बार कोड को स्कैन करना है और आप लोगों को डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अब आप लोगों के पास में बहुत कम समय बचा है आपके सीयूटी पीजी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो उसके लिए हम लोग लेकर आ चुके हैं आप सब लोगों के लिए सीयूटी पीजी का क्रैश कोर्स, जिसके अंदर ना सिर्फ आप लोगों को इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, जनरल एलएलबी, जनरल एमबीए जैसे कोर्सेज की प्रिपरेशन यहां पर करवाई जा रही है, जिसके अंदर आप लोगों को लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउट सपोर्ट सेशंस, क्लास नोट्स, डीपीपीस का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस पेपर्स, और सीयूटी पीजी के टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और वो भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर। अगर आप सब लोग सोच रहे हैं 2026 के अंदर एग्जाम देने के बारे में और अभी तक आप लोगों ने प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किया है, तो आप लोग इन कोर्सेज को कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कोर्सेज कौन कौन से हैं, और उसके अंदर अगर आप लोग को एडमिशन लेना है तो आप लोगों को क्या करना होगा। तो सबसे पहले बात की जाती है यहां पर कि सीयूटी पीजी का एग्जाम है क्या। सीयूटी पीजी एग्जाम एक वन स्टॉप एग्जाम है, एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है हर उस बच्चे के लिए जो इस बार चाहता है कि सीयूटी पीजी के थ्रू पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर वो एग्जाम दे और बेहतरीन कॉलेज के अंदर एडमिशन ले। इसके लिए आप सब लोगों को क्या करना होता है, एक एग्जाम देना पड़ता है जिसको कि आप लोग सीयूटी पीजी का एग्जाम कहते हैं। इस एग्जाम की एप्लीकेशन डेट ऑलरेडी आउट हो चुकी है, लास्ट डेट भी कहीं ना कहीं आने वाली है। अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म को प्रायोरिटी बेसिस पर फिल कर लीजिएगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी कहीं ना कहीं एडमिशंस आप लोगों को सीयूटी पीजी के थ्रू ही देखने के लिए मिलने वाला है, यानी कि सीयूटी पीजी के थ्रू ही दिल्ली यूनिवर्सिटी भी एडमिशन इनटेक इस बार करने वाला है, जो कि हर बार यहां पर लेता रहता है। अब बात करते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, वाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, एक तो ये यूनिवर्सिटी आपको सेंटर यानी कि सेंटर लेवल पर, यानी कि एक दिल्ली जैसी यूटी के अंदर देखने के लिए मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज के जितने भी कॉलेजेस हैं वो एनआईआरएफ रैंकिंग के अंदर आप लोगों को कहीं ना कहीं टॉप पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैं सेंट स्टीफन कॉलेज के बारे में बात करता हूं, एनआईआरएफ रैंकिंग इनकी 3rd है। हिंदू कॉलेज की एनआईआरएफ रैंकिंग 11 थी 2024 के अकॉर्डिंग। मिरांडा हाउस की रैंकिंग जो है वो नंबर 1 है वुमेन कॉलेजेस की कैटेगरीज के अंदर, यानी कि वुमेन्स कॉलेजेस के अंदर अगर आप लोग बात करेंगे तो मिरांडा हाउस रैंक 1 कहीं ना कहीं करता है। तो इसका मतलब आप लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि ये कॉलेज कितने बेहतरीन कॉलेज हो सकते हैं आप सब लोगों के लिए, आपकी मास्टर्स को परस्यू करने के लिए। देन बात करते हैं क्या आप लोग और टारगेट कर सकते हैं, या फिर आपके पास में और कौन कौन से कॉलेजेस है जिसको आपके द्वारा टारगेट किया जा सकता है। यानी कि ये तो बेहतरीन कॉलेजेस हैं ही, इसके साथ साथ में और कौन कौन से कॉलेजेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि एलएसआर जिसका नाम है लेडी श्री राम कॉलेज, वुमेन्स कॉलेज है ये भी, और इसकी भी एनआईआरएफ रैंकिंग जो है वो 5 है। देन आपके पास किरोरीमल कॉलेज देखने के लिए मिलता है,
क्रोनिमल कॉलेज जो है वो को एजुकेशन है, यानी कि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों एजुकेशन एक साथ मिलकर लेते हैं। लेकिन जैसे कि मिरांडा हाउस हो गया, एलएसआर हो गया, ये स्पेसिफिकली वुमेन ओरिएंटेड कॉलेजेस हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स जो हैं वो एडमिशंस ले सकती हैं, उन्हीं के लिए सीट्स जो होती है वो यहाँ पर रिजर्व रहती है। देन आपके पास में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, SRCC, जो कि हर एक बच्चे का ड्रीम कॉलेज होता है, चाहे वो ग्रेजुएशन के अंदर जाकर इस कॉलेज के अंदर पढ़ना चाहता हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर जाकर पढ़ना चाहता हो, उसके लिए ड्रीम कॉलेज ये कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। इसकी रैंकिंग NIRF है, NIRF के अंदर रैंक 2 है। इसी के साथ आप लोगों से अगर मैं बात करूं, डिस्कस करूं इकोनॉमिक्स डोमेन की, तो इकोनॉमिक्स डोमेन के लिए आपको DSE यानी कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो क्रीम टॉप नॉच कॉलेज जो आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिलता है। देन इसके साथ साथ में आपके पास में रामजस कॉलेज है। देन और भी बहुत सारे कॉलेजेस यहां पर आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपसेस जो है वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ऐसे करके बाइफर्केटेड है। ये कुछ कॉलेजेस है जो कि नॉर्थ कैंपस के अंदर अलाइंड है। इसके साथ साथ में आपको साउथ कैंपस के अंदर आपको वेंकटेश्वर कॉलेज हो गया, जैसे कि वेंकटेश्वर कॉलेज के बारे में मैंने आप लोगों के साथ में बात करी। इसके साथ में आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, वो भी साउथ कैंपस का वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कॉलेज है और आप लोग उन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं एडमिशन लेने के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है कि इन सारे के सारे कॉलेजेस के अंदर सीट्स जो है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। इसका मतलब कि आप लोगों को सबसे ज्यादा क्रीम बच्चों के साथ में क्या करना पड़ेगा, कंपीट करना पड़ेगा। अब कौन कौन से कोर्सेज यहां पर ऑफर किए जाते हैं? यहां पर ना सिर्फ MA इकोनॉमिक्स करवाई जाती है, आप MSc भी कर सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, राइट। मास्टर्स लेवल्स के और भी बहुत सारे कोर्सेज, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर मास्टर्स करना चाहते हैं, हिस्ट्री के अंदर मास्टर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटीज को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप MA इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं तो MA इकोनॉमिक्स की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करता हूं तो मास्टर्स 2 इयर्स का ये पूरा का पूरा प्रोग्राम रहता है, जिसके अंदर टॉप कॉलेजेस जैसे मैंने आपको बताया सेंट स्टीफन, हिंदू कॉलेज, LSR, मिरांडा हाउस, राइट, SRCC, इस तरह के कॉलेजेस आप लोग को यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। और नो डाउट आपको दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी यहीं पर ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही वन ऑफ द प्रीमियर कॉलेज के तौर पर देखने के लिए मिलता है। MSc करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास हिंदू कॉलेज, क्रोनिमल कॉलेज और रामजस कॉलेज यहां पर है। MA इंग्लिश करना चाहते हैं, MA पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप लोगों के पास में वेरियस ऑप्शंस है कॉलेजेस के, जिसके अंदर सेंट स्टीफन, मिरांडा हाउस, हिंदू जैसे कॉलेजेस जो कि टॉप नॉच कॉलेजेस हैं। NIRF रैंकिंग के अंदर भी कहीं ना कहीं ये कॉलेज टॉप पर ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे हर साल में। देन आप लोगों के पास में यहां पर बात की जाती है कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम्स के बारे में, यानी कि जनरली हम लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे डिटेल में कि अगर मुझे मास्टर्स ऑफ कॉमर्स करनी है या फिर MA इकोनॉमिक्स करनी है तो हमारे पास क्या क्या कैरियर्स ऑप्शंस हो सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज जो है वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर कोई बच्चा मास्टर्स ऑफ कॉमर्स करना चाहता है तो मास्टर्स ऑफ कॉमर्स के लिए एक ही आप लोगों को वन स्टॉप सोल्यूशन दिल्ली यूनिवर्सिटी का देखने के लिए मिलता है, वो है SRCC। अगर किसी बच्चे का SRCC के अंदर एडमिशन नहीं होता है तो वो फिर अल्टरनेटिव कॉलेजेस के लिए जा सकता है, जिसके अंदर हिंदू कॉलेज, क्रोनिमल कॉलेज जैसे नॉर्थ कैंपस के बहुत सारे कॉलेजेस और साउथ कैंपस के भी कॉलेजेस आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। और जो बच्चा मास्टर्स करना चाहता है कॉमर्स के अंदर, उसके लिए क्या क्या डोमेन्स यहाँ पर रह सकती है, डोमेन स्पेसिफिकेशन, जैसे कि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर मास्टर कर सकता है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के अंदर कर सकता है, टैक्सेशन के अंदर कर सकता है, बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर कर सकता है। अब सर आप क्या कहना चाहते हैं? अब जनरली होता क्या है कि हमें बहुत सारे जब हम लोग मास्टर्स करते हैं तो मास्टर्स के अंदर हमें एक स्पेसिफिक डोमेन जो है अपने कोर सब्जेक्ट के तौर पर लेना पड़ता है, तो उसके अंदर आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ले सकते हैं, अकाउंटिंग को ले सकते हैं, टैक्सेशन को ले सकते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स को ले सकते हैं। सेम सेंस पे अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो इकोनॉमिक्स के अंदर भी आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट, स्टैट्स, राइट, देन आपके पास में और भी बहुत सारे स्पेसिफिक डोमेन्स जो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स की स्पेसिफिकली बात की जाए तो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको कंबाइंडली ही सारे के सारे टॉपिक्स को यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। 95% प्लेसमेंट रेट है और मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट रेट अगर मैं कंपेयर करता हूँ बाकी यूनिवर्सिटी से। यानी कि अगर 100 बच्चा इंटेक होता है तो उसमें से 95 बच्चा कहीं ना कहीं बेहतरीन जॉब जो है वो आप लोगों को करता हुआ नजर आता है। ऑन एन एवरेज पैकेज की बात की जाए तो 8 लाख रुपए तक का पैकेज जो है बच्चों को यहाँ पर लगता हुआ नजर आता है। 45 प्लस रिक्रूटिंग कंपनीज है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर एनुअली विजिट करती हुई आप लोगों को नजर आती है। देन अगर सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज के बारे में बात करूं तो इन फील्ड्स के अंदर भी, इन डोमेन्स के अंदर भी कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी पीछे नहीं है। यहां पर आप MA साइकोलॉजी, MA हिस्ट्री, MA सोशियोलॉजी जैसे कोर्सेज जो है वो कर सकते हैं और इसके लिए आपके पास कॉलेजेस क्या क्या हो सकते हैं।
एमए साइकोलॉजी अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास जीसस एंड मैरी कॉलेज है, मिरांडा हाउस आपके पास है। एमए हिस्ट्री के लिए हिंदू कॉलेज सेंट स्टीफन मिरांडा हाउस, और एमए सोशियोलॉजी के लिए हिंदू कॉलेज मिरांडा हाउस और रामजस जैसे बेहतरीन ऑप्शंस आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहां पर पूरी की पूरी डिस्कशंस के अंदर आकर रुकती है, वो है आपका सीयूटी पीजी का एग्जाम। यानी आप किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन के बारे में सोचते हैं या फिर किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये तब ही संभव है अगर आप लोग सीयूटी पीजी का एग्जाम देते हैं और सीयूटी पीजी का एग्जाम अच्छे मार्क्स के साथ स्कोर करते हैं। अगर आप लोग ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे तो इसका मतलब है कि आपके बेहतरीन कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो जितना ज्यादा स्कोर होगा उतनी ज्यादा आप लोग की प्रोबेबिलिटी होगी अच्छे मार्क्स अच्छे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेने की। अब इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है आप लोगों के लिए कि आपको पैटर्न बहुत अच्छी तरह से समझना है कि सीयूटी पीजी का ओवरऑल एग्जाम क्या है, किस हिसाब से क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं। आपको डोमेन भी अपनी स्पेसिफाई करनी होगी कि सर मैं किस डोमेन के अंदर ये एग्जाम जनरली देना चाहता हूं। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट, और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अब लास्ट का समय हमारे पास बचा है, तो इस लास्ट के समय के अंदर अगर हमें एक्सेल करना है तो बिना फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किए हुए हम लोग एक्सेल नहीं कर सकते हैं। फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने से ही सिर्फ बात नहीं बनेगी, इसके लिए आप लोगों को एडवांस लेवल पर कुछ एडवांस बुक्स को भी फॉलो करना होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर ये सारी मदद जो है वो हमारे द्वारा कर दी जाए, तो आप लोग उसके लिए हमारे क्रैश कोर्स के अंदर भी अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। देन यहां पर बात कर ली जाती है कि क्या सीयूटी पीजी की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियोस जो है वो हम लोग काफी ज्यादा ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर डाल चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूं लास्ट में कि बहुत सारे बच्चे जो है वो बेसिकली क्या मिस्टेक्स करते हैं और जिन मिस्टेक्स को उन्हें क्या करना है, अवॉइड करना है। सबसे पहले आती है कि लास्ट मोमेंट पर पढ़ना शुरू करेंगे सर, है ना। बहुत सारे बच्चे आप लोगों को ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो पूरा साल भर पढ़ाई नहीं करते हैं और वो लास्ट के समय पर निर्भर करते हैं कि लास्ट में जाकर 1.5 से 2 महीना हम लोग पढ़ाई करेंगे और जो सबसे बेहतरीन कॉलेज होगा उसके अंदर एडमिशन हम लोग ले लेंगे। अब वो लास्ट का समय भी हमारे पास आ चुका है, तो अब हमें क्या करना है सर? अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को सुनिश्चित करना है कि कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है वो हम लोग लेकर आ सकते हैं इस एग्जाम के अंदर। देन सीयूटी पीजी इंपॉर्टेंट बुलेटिन्स और सिलेबस को हम लोग इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। बच्चे पढ़ना तो शुरू कर देते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता होता है कि सिलेबस क्या है, एग्जाम के अंदर क्या आने वाला है। सिलेबस एनालिसिस जो है वो सबसे ज्यादा कोर इंपॉर्टेंट पार्ट पूरी की पूरी प्रिपरेशन जर्नी का रहता है। ओवर रिलाइंग ऑन कोचिंग इंस्टीट्यूट विदाउट सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप लोग, जैसे कि मैं आपको अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं तो आप लोग क्या करेंगे कि पूरा का पूरा मेरे ऊपर रिलाई करके चलेंगे कि सर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, मैं तो पढ़ा रहा हूं, आप मुझसे पढ़ेंगे भी, लेकिन खुद अपने लेवल पर आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं और वही सबसे बड़ा रीजन बनता है आप लोगों के फेलियर का। यानी कि टीचर्स के साथ साथ आप लोगों को भी हार्डवर्क कहीं ना कहीं करना होगा। मॉक टेस्ट को हम लोग नेग्लेक्ट करते हुए चलते हैं और इसके बारे में मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है कि मॉक टेस्ट को आप लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज मॉक टेस्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ओवरऑल स्टडी। देन राइट चॉइस क्या है, कैसे आप लोग राइट चॉइस जो है वो यहां पर कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है कि भाई आप लोगों का इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट के अंदर, कौन से डोमेन के अंदर है, उसको सिलेक्ट करना। तो एकेडमिक इंटरेस्ट आप लोग यहां पर देखिए। उसके बाद क्या करिए, कॉलेज की रेपुटेशंस के ऊपर जाइए कि कॉलेज कितना बेहतरीन है। इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स को देखिए, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज को देखिए, लोकेशन देखिए कैंपस की, और कैंपस की लाइफ कैसी है बेसिकली, फ्यूचर्स गोल्स आप लोगों के क्या है और क्या वो कॉलेज आपके फ्यूचर्स गोल्स के प्रति आप लोगों को अलाइन करता हुआ नजर आता है या नहीं नजर करता हुआ आता है, वो वहां पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहां पर आप लोगों को क्या करना होगा, राइट चॉइस आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो रिसर्च आउटपुट, डू यू कंट्रीब्यूट टू द नेशनल रिसर्च। तो 75% के आसपास दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको रिसर्च रिलेटेड फील्ड्स के अंदर जो है वो क्या करती हुई नजर आती है, कंट्रीब्यूट करती हुई नजर आती है। तो जो बच्चा रिसर्च के अंदर अपना कैरियर देखता है, जो चाहता है आगे चलकर रिसर्च करना, उसके लिए ये वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाता है। स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन कि अगर मैं बात करता हूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस अपने आप में ही बहुत बेहतरीन और बहुत बड़ा कैंपस है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ पर सेटिस्फेक्शन जो है वो आपको देखने के लिए मिलती है कि आप बेहतरीन यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं। एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में बात करें, यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी सबसे बड़ा कंसर्न आजकल के यूथ के अंदर है कि सर हम मास्टर्स भी करेंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे तो हमें जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। तो पीजी ग्रेजुएट्स को अच्छी खासी जॉब जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। और लास्ट में एक बार फिर से कि अगर आप लोग सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स डोमेन के अंदर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर और अपने आप को
यहाँ पर बाकी सारे बच्चों के साथ में देख सकते हैं कि आप लोग कहाँ पर स्टैंड करते हैं। एंड एट द लास्ट अगर प्रिपरेशन करना अभी तक शुरू नहीं किया तो ये हमारा साल का लास्ट बैच है। इसके बाद आप लोगों को कोई भी बैच देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास में समय भी नहीं बचेगा एग्जाम देने का। तो आप लोग जुड़ सकते हैं इस बैच के अंदर और अपनी प्रिपरेशन को एक्सेल कर सकते हैं। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। आज की क्लास के अंदर इतना ही, इस वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और आप लोग बहुत वाइसली ये डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन को आगे एक्सेल करेंगे। मिलते हैं आप सब लोगों से इसी तरह की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मैं प्रिंस ठाकुर, आपका इकोनॉमिक्स गुरु, आप सब से कहता है जय हिंद, जय भारत।